हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था जेडीके, जेआरई, जेवीएम और अब फाइनली हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखा था और मेमोरी मैनेजमेंट भी समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डाटा टाइप के प्रकार सीखेंगे, प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। इसका मतलब ये डाटा स्टोर करता है। वैल्यू कैन बी चेंज, ये वैल्यू को अगर मतलब हम चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है वेरिएबल में। मेमोरी इज लोकेट करता है। अब हम अभी हम आगे जब इसका एक प्रोग्राम बना के देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अगर सिंपली भाषा में हम केवल बोलें तो इसका मतलब यही होता है कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह रिजर्व होती है जिससे हम एक जिसका हम एक नाम देते हैं और एक नाम होता है। उस जगह पर हम अपना डाटा स्टोर करा सकते हैं। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये मेनली थ्री टाइप के होते हैं: लोकल वेरिएबल, इंस्टांस ये न्यू शब्द है और ये मतलब ज़्यादातर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, लेकिन लोग नहीं बता पाते। इसका मतलब होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। अब स्टैटिक, आप समझते हैं लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड। जब हम कोई मेथड बनाते हैं उसी के अंदर हम अगर उन्हें हम इनिशियलाइज कर दें तो वो केवल वही तक उनका एक्सेसिबल रहता है, मेथड ओनली। मतलब लिखा है कि वो केवल मेथड तक एक्सेस रहते हैं। इंस्टांस वेरिएबल, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल, इनका मतलब होता है कि हम जब कोई क्लास बनाते हैं, क्लास के ऊपर क्लास के टाइम पर इन्हें हम इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर आउटसाइड ऑल मेथड, उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होते हैं हम वहां तक उसे एक्सेसिबल रहते हैं, मतलब वहां तक हम उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल समझते हैं। इस स्टैटिक वेरिएबल होता है स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि हम जब स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल में, तब जैसे हमें अपना कॉलेज नेम प्रिंट कराना है बट नाम सबके और बच्चों के भी नाम साथ में प्रिंट कराना है, तो बच्चों के नाम में मेमोरी अलग अलग चाहिए लेकिन कॉलेज नेम तो सभी का सेम रहेगा। तो हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज करके क्लास के नीचे हम अगर इसे इनिशियलाइज कर देते हैं तब ये हम हर जगह से एक्सेसिबल कर पाएंगे और मेमोरी भी हमारी बचेगी, इसीलिए स्टैटिक का यूज किया जाता है। अब समझते हैं व्हाट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप डिफाइंस टाइप्स ऑफ डाटा, डिटरमाइन मेमोरी साइज। ये साइज मतलब हम किस प्रकार का वेरिएबल ले रहे हैं ये भी बताता है। और रिस्ट्रिक्टिव वैल्यू ये भी मतलब बताता है कि कौन मोर रिस्ट्रिक्टिव है, लेस रिस्ट्रिक्टिव है, यही सब बताता है। अब इसका आंसर डाटा है। टाइप मतलब डाटा टाइप डिसाइड करता है कि किस टाइप का डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं, कितनी मेमोरी लगेगी और कौन सी वैल्यू अलाउ होगी। देखो, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप, जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। हर एक को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से भी। अब समझते हैं बिट, शॉर्ट, इंट, लॉग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टी इंटरफेस पर पहुंच गया है। इंटर ये लिखा है ऑब्जेक्ट और उससे नीचे लिखा है इंटरफेस और नेक्स्ट लाइन में लिखा इनूम। अब हम समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। अब आप लोगों को ये बाल्टी दिख रही होगी, इस बाल्टी में जो पानी भरा हम इसे हम नाम देते हैं वैल्यू, और ये जो बाल्टी है इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल। अब बताओ, अगर ये बाल्टी जिसे है, ये बाल्टी अभी इस टाइम पे प्लास्टिक की है, इसे हम कांच की भी रख सकते हैं, इसे हम मिट्टी की भी बना सकते हैं, इसे हम सोने चांदी की किसी भी टाइप की रख सकते हैं। तो ऐसे ही वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक ए बी सी डी या मतलब एफ एक्स वाई कुछ भी। वैसे ही जैसे हम इसके अंदर पानी भरा है इस टाइम पे, वैसे हम इसमें ऑयल भर सकते हैं, लिक्विड भर सकते हैं, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी भर सकते हैं। तो इस पर नहीं डिपेंड करता है। वैसे ही अब समझ में आया होगा कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है।
अब हम बात करते हैं अपने कैटेगरी ऑफ डाटा टाइप। मतलब जावा में बताया कि टू टाइप्स में डाटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप 8 टाइप के होते हैं। इनकी भी कैटेगरी होती है कि इनमें कौन सी किस प्रकार मतलब किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, सॉरी, नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप में क्या होता है कि बूलियन और कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होती है, क्योंकि बूलियन और कैरेक्टर एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। वो एबीसी एक लाइक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती है, और न्यूमेरिक टाइप वैल्यू जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब ये समझते हैं इंटीजर। इंटीजर लाइक 1 2 3 4 5 इस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर हमें इसके भी 4 टाइप होते हैं, बिट, शॉर्ट, इंट, लॉग। फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है हमको डेसिमल वैल्यू स्टोर कराते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्लासेज होती हैं, स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंटरफेसेस होते हैं। हम इन्हें बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनका। इन पर हम एक एक दिन का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और अभी हम बताते हैं जैसे क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस एक ब्लू प्रिंट होती है, लाइक एक टेम्पलेट। जैसे हम कोई मकान बनाने का प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि उसकी जगह देखनी पड़ती है, हम कहाँ किस प्लेस पे जगह मतलब किस प्लेस पे हम मकान बनाना चाह रहे हैं। वैसे ही ये क्लास है, क्लास इसका मतलब यही होता है कि ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक मतलब कैरेक्टर ऑफ एरे मतलब स्टोर करता है, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। एरे, एरे मतलब सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करता है इन कंटीन्यूअस मेमोरी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो अभी मतलब पिछले लेक्चर में हमने कुछ बताया था कि कार एक ऑब्जेक्ट है। अब कार एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यार जैसे मकान वाला भी एग्जांपल दिया, पहले जगह देखनी पड़ती, फिर अगर मकान बन के जब तैयार हो जाता है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इंटरफेसेस, इंटरफेसेस लाइक एज अ क्लास। इंटरफेस पे अभी हम नहीं बात करेंगे, जब हम ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम आगे इसे बहुत इजली भाषा में समझेंगे। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रेडिक्टिव, प्री डिफाइंड इन जावा, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। देखो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं कि जावा मतलब एक कंपाइलर या मतलब जो हमको जावा जेडीके हम लोगों ने डाउनलोड किया था, या जिसमें जो भी कंपाइलर यूज करते हैं उसमें वो प्री डिफाइन है कि जैसे इंट, शॉर्ट, बिट, जितने भी डाटा टाइप हैं ये सब इसमें से डिफाइन है। इंट, बिट, कैरेक्टर, बूलियन, जितने भी डाटा टाइप होते हैं एक टाइप के वो सब प्री डिफाइन है, क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम। मतलब एक स्ट्रिंग को छोड़ के, क्योंकि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर डाटा टाइप से मैच करता है, बस स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी भी जितने डाटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे, अभी एरे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्लासेस हुई, ये सब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। इसमें क्या होता है, डिटरमाइंस वैल्यू इट कंटेन एंड ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। मतलब इसमें वैल्यू कंटेन कराते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैन नॉट बी यूज टू कॉल मेथड टू परफॉर्म एक्शन। इनमें हम मेथड से कॉल नहीं कर सकते, इन पे मतलब एक्शन परफॉर्म मतलब हम इन पे परफॉर्म करते हैं, बस इन्हें कॉल नहीं कर पाते हैं। साइज डिपेंड ऑन द टाइप, ऑल हैव द सेम साइज। अब डिपेंड ऑन द साइज, जैसे इंट होता है वो 4 बिट का होता है, फ्लोट होता है वो भी 4 बिट का होता है, बूलियन होता है, लॉन्ग होता है, और डबल होता है। इन सब की साइज होते हैं, इन साइज पर भी डिस्कस कर लेंगे हम किसी दिन। अब समझते हैं ऑलवेज है या वैल्यू। मतलब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वो एक वैल्यू होता है, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कैन बी null, मतलब वो कुछ भी हमको मतलब कुछ भी नहीं, वो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, स्टार्ट विद अपर केस लेटर। जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं 8 बिट, इट मतलब इट, इंट, बिट्स, बूलियन, इन सबको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वो हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आप समझते हैं प्रोग्राम रन करके। अब बनाते हैं हम फाइनली अपना एक प्रोग्राम, समझाते हैं उसी पे। हमने एक क्लास बनाई, एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने बताया कि क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है,
या टेम्पलेट होता है। अब देखो मैंने एक टेम्पलेट बना लिया, अब जगह देख ली, अब इसी में हम अपना घर बनाने की सोचेंगे, या जैसे वही उसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इसमें मेथड क्रिएट करेंगे या मतलब इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू, समझते हैं। अब मैंने इंट, सबसे पहले मैं लिखते हैं पब्लिक वाइड स्टैटिक मेन स्ट्रिंग ऑफ। हाँ, और हम आप लोगों को बता दें, हमने जेडीके इंस्टॉल करना सीख लिया था। फिर उसके बाद हम कोई भी आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे वीएस कोड, इक्लिप्स, इंटेलिजे, उसी पे हम अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्टॉल करने में परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अब लिखते हैं इसमें प्रोग्राम। अब मैंने जैसे इंट ए बराबर, मैंने एक वेरिएबल मान ले लिया। अब इंट मतलब एक इंटीजर वैल्यू हम इसमें इनिशियलाइज करेंगे। अब जैसे अब अगर मैंने इतना लिख दिया तो इंट, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। अगर हम इसी में वैल्यू पुट कर दें तो ये इनिशियलाइज हो गया, इसी का इसीलिए मतलब इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन। अब जैसे हम लेते हैं इंट बी इक्वल 4, इंट सी इक्वल ए प्लस बी। अब सी को हम प्रिंट कराते हैं, सभी को हम स्टेप बाय स्टेप प्रिंट कराते हैं। अब हम इसे अपना रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। देखा, ए वैल्यू 5, 4 वैल्यू, बी की वैल्यू 4 और सी ए प्लस बी 9। अब यहाँ पे क्या समझो, देखो ए है, बी है, सी है, एक वेरिएबल है, और इंट है, ये एक डाटा टाइप है। अब ऐसे ही हम समझते हैं फ्लॉट वैल्यू लेके, FLOAT फ्लॉट। इसे हम रिमूव करते हैं। फ्लॉट ए इक्वल 10.5 एफ। अब हाँ, फ्लॉट जब वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तो उसके पीछे एफ लगाते हैं। ये जावा में यूज होता है बट सी में नहीं यूज होता है। आप लोगों ने सी पढ़ी होगी तो देखा होगा। अब हम फ्लॉट बी इक्वल टू 5.5 एफ। अब लेते हैं डबल। डबल भी बताया था कि फ्लॉटिंग वैल्यू के लिए यूज होता है। सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इसे रन कराते हैं। देखा, 10.5 ए, 5.5 बी, सी 16.0। अब जीरो देखो ये क्यों लगा है, क्योंकि हमने फ्लोटिंग वैल्यू ली, मतलब कि डेसिमल वैल्यू ली, तो डेसिमल वैल्यू में जीरो लगता है। अब हम समझते हैं बूलियन, सॉरी, बूलियन डी इक्वल टू फॉल्स। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, डी। देखा, हमने यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये फॉल्स है, अब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना, ऐसे ही हम
जितने भी जैसे टाइप होते हैं उनकी एक निश्चित वैल्यू होती है। जैसे अब हमने अभी बताया कि जैसे फ्लॉट, इंट, डबल, बूलियन, बिट, जितने भी टाइप हम लोगों ने पढ़े, उन सब टाइप में देखा कि कैसे क्या यूज हो रहे हैं। अब हम अब हमारे पास कौन बचा है? लॉन्ग। लॉन्ग का यूज ये होता है कि जैसे हमें कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है, लाइक अब अगर हम देखो इसी में कि लाइक डी इक्वल, डी भी हमने ले लिया है, ई इक्वल सी प्लस ए, सॉरी, अब वो फ्लोटिंग वैल्यू है, हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, इन पी इक्वल टू 20, इंट क्यू इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं पी प्लस क्यू। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल क्यू। अब हम रन कराते हैं, देखा। अब लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग 8 बिट्स का होता है, और ऐसे ही डबल होता है, ये सब इंट से बड़े डाटा टाइप होते हैं। जैसे हमें कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है होती है फ्लोटिंग में, तो डबल का यूज़ करते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो लॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट चीज, वेरिएबल, वेरिएबल टाइप पढ़े, डाटा टाइप पढ़े, डाटा टाइप के प्रकार पढ़े, प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप उनके भी प्रकार पढ़े, प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में जैसे प्रिमिटिव में 8 टाइप पढ़े, नॉन प्रिमिटिव के भी टाइप पढ़े। ऐसे ही हमने एक बाल्टी से एग्जाम्पल समझा। तो आप हमें आशा यह करते हैं कि आप लोग नहीं, अब आगे अगर तुम लोगों ने यह लेक्चर सही से समझ लिया होगा तो आगे हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे अभी हमने वेरिएबल के टाइप बताया, ग्लोबल, स्टैटिक, लोकल, इनका यूज आगे हम जितने जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही हम इनका यूज करते रहेंगे, और जगह जगह पे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।